आज का प्रसंग है शिवरात्रि के इस अवसर पर कि शिव शिव कौन है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें कि निराकार कौन है या कहें दृष्टा कौन है, ये दृष्टा क्या होता है? सकार निकार, सकार निराकार दृष्टा। ये दृष्टा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। दृष्टा जो देख रहा है, कहते नहीं है अरे यार ऐसा कर्म कर रहे हो, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो कैसे देख रहा है? कहां छुपा हुआ है? कैसे देख रहा है? प्रभु को हम ढूंढ रहे हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई हवन करता है, कोई चर्च जाता है, कोई मजार जाता है, सब उस प्रभु की ही पूजा कर रहे हैं। रूप हो सकते हैं अलग अलग है, जाति वर्ण हो सकता है अलग अलग है, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के हो सकते हैं। हो सकता है ब्राह्मण का पूजा करने का तरीका अलग हो, जो बहुत ज्ञानी है, महापुरुष है। हो सकता है इसको पूजा करनी नहीं आती है, वो नाम ही ले लेता है। हो सकता है कि जाति वर्ण के पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं। कोई चंद्र को पूछता है तो कोई सूर्य को पूछता है, कोई चंद्र को पूछता है तो कोई सूर्य को पूछता है, कोई ब्रह्मा की पूजा करता है तो कोई शंकर की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है तो कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई राम को मानता है तो कोई कृष्ण को मानता है, कोई गीता को मानता है तो कोई कुरान को मानता है, कोई कुरान को मानता है तो कोई बाइबल को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है तो कोई अल्लाह को मानता है। मगर एक मोटे से रूप में देखेंगे, एक मोटी मोटी सी बात देखेंगे तो सब अपने अपने जाति धर्म के भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे? या कहेंगे कोई चंद्र की पूजा कर रहा है? सबके धर्म जरूर अलग अलग हो सकते हैं, मगर सब पूजा प्रभु की ही कर रहे हैं। कोई गॉड कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई कुछ नाम से जानता है, कोई कुछ नाम से जानता है। उसके नाम जरूर उसके अलग अलग हो सकते हैं, उसके रूप भी बहुत उससे हो सकते हैं, क्योंकि उसके रूप बहुत हैं। उसका ना कोई आदि ना कोई अंत है, अनादि है। वो नीचे है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, वो हर कोने में है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह वो व्याप्त है, वो हर जगह व्याप्त है। आप ऐसा मान लीजिए, रूप जरूर अलग अलग हो सकते हैं, मगर सब प्रभु को ही पूजा कर रहे हैं, प्रभु की पूजा कर रहे हैं। उसके सिवा ना कुछ है, ना कुछ था, ना कुछ रहेगा, बस वही वही है। वही शिव है, वही विष्णु है, वही राम है, वही श्याम है, और वही खाटू श्याम है, वही राधा है, वही मीरा है, सब वही है। उनके सिवा कोई है ही नहीं, जो सुन रहा है, जो सुना रहा है, जो देख रहा है, दिखा रहा है, सब कुछ वही है, वही दृष्टा है। जैसे मैंने बताया, दृष्टा को याद करिएगा। दृष्टा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। दृष्टा जो ये शक्ति काम कर रही है, जैसे अभी ये आपके सामने बोल रहा है, जो उसमें वाणी आ रही है, जो उसमें शक्ति आ रही है, ये शक्ति कौन दे रहा है? स्वयं प्रभु ही दे रहे हैं। किसकी इच्छा है? प्रभु की इच्छा। सब प्रभु ही कर रहे हैं, सब उन्हीं की लीला है। जब भी आप कोई नाटक देखते होंगे तो कहते, आपने सुना होगा श्रीहरि को कहते हुए, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। वो कुछ अपने ऊपर नहीं लेते,
और उससे पहले एक बात बताना चाहते हैं, चाहे श्री हरि हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, या सूर्य हो, या चंद्र हो, या शंकर हो, या गणेश हो, या माता पार्वती हो, या लक्ष्मी माता हो, या सविता माता हो, या लक्ष्मी माता हो, या सरस्वती माता हो, या शारदा माता हो, हम जिस रूप में उनको जानते हैं, ये सब उन्हीं के रूप हैं। और किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जा सकता। अब ये नहीं कहेंगे कि वो छोटे हैं वो बड़े हैं ना, ये कहने का वाक्य ही नहीं आता है। अगर हम कहेंगे चंद्र है, चंद्र को एक भाषा में मायावी कहा है, प्रगति कहा है। क्या कहा है चंद्र को? प्रगति। शिव जी के मस्तक में विराजमान है। इंद्र भी कहते हैं चंद्र को, चंद्र प्रभु को इंद्र भी कहते हैं। क्या चंद्र केवल एक समाज एक जाति के हैं? क्या सूर्य केवल एक जाति एक समाज के हैं? नहीं, वो सभी के लिए हैं। वो सभी के लिए हैं, सभी को धूप देते हैं, वो सभी को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, वो जाति भेदभाव नहीं करते। चंद्र प्रभु सबको शीतलता प्रदान करते हैं, वो कोई जाति भेद नहीं करते। जब उनमें जाति भेद नहीं है तो हमें क्यों जाति भेद है? जो हमें मिला है उस प्रभु की लीला है, तो क्यों ना वो समाज सेवा के लिए होना चाहिए। गीता में यही लिखा है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 47, उसमें क्या लिखा है? आपका कर्म करने का अधिकार है, पर अधिकारी नहीं है। आप उसके फल का इच्छा ना करें, आप उसके कतई अधिकारी नहीं है, आप जैसा ही कर्म कर रहे हैं। और कर्म भी 3 प्रकार के बताए हैं, वो मैं पहले बता चुका हूं। मगर अब कर्म और पाप को कर्म मत समझ लीजिएगा। जो जानबूझकर सोच समझकर जो पाप किया जाए वो अकर्म कहलाएगा, वो पाप कहलाएगा, पाप। उसका दंड मिलना निश्चित है। पर जो भी आप प्रभु की इच्छा से कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आपकी कोई इच्छा हो रही है कार्य करने की, तो वो प्रभु की इच्छा समझनी चाहिए और वो करने का आपका अधिकार है। पर उस फल के आप भोगी नहीं हैं, और जिस फल आपने उस फल की इच्छा से उसको किया है, आप पाप पुण्य की अवस्था में उसको किया है, क्या हम तो पुण्य कर्म कर रहे हैं? इतना कहते ही मेरे बच्चों, वो इस जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा। जन्म मरण के जो चक्कर में हुए सब फंस जाएगा। पैदा होगा फिर मरेगा, पैदा होगा फिर मरेगा, पैदा होगा फिर मरेगा, पैदा होगा फिर मरेगा। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग जाएगा, गलत कर्म किए तो नरक चला जाएगा, जिसके बारे में सब जानते हैं। पर गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 वो कह रहा है, आपको कर्मों के फल का अधिकार नहीं है। आपको कर्मों के फल का अधिकार नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, या मान लीजिए आप कोई दिवस होकर कोई कार्य कर रहे हैं, या जो भी कार्य जैसे नित्य कर्म होते हैं, या कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो उसका एक कारण प्रकृति ही है, या कहेंगे वो प्रभु इच्छा थी, और प्रभु अपने ऊपर भी कुछ ही लेते, वो प्रकृति को सौंप रखा है वो कारभार। अगर मैं एक चीज में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रसंग,
सबको नींद आ जाएगी। तो छोटा सा शॉर्टकट समझेंगे, मोटा मोटा, फिर बाद में तो समय है ही प्रसंग का, सत्संग का। तो ताकि आप सब आए तो ये ना हो कि यार कल फिर आएंगे, फिर सुनेंगे आगे क्या है। ठीक है, आगे सुनेंगे, मगर कम से कम इतना तो सुन के जाओ आज की डेट में कि अधूरा ना लगे। हम सब इंडेक्स देख लेते थोड़ा सा मेन में। तो पहला ये समझ लीजिए, जो कर्म करते हैं, कर्म जो भी होते हैं, जो कर्म है, जो पाप मुक्त है, जो कर्म है, उनके आप फल के भोगी नहीं है। जब आप सोच लेंगे कि आप पुण्य कर रहे हैं, यार ये वो पाप हो गया, जो भी है ना सब प्रभु को छोड़ दो, प्रभु के पास आओ। अरे ये कहते हैं प्रभु के चरणों में जाके गिर जाओ। प्रभु हर जगह है, जहां पर आप हैं वहीं पर नतमस्तक हो जाइए और कह दीजिए, प्रभु हे भगवान, आप जिस रूप में जानते हैं, राम के नाम से जानते हैं, विष्णु के रूप में जानते हैं, जिस रूप से जानते हैं, आप उनके सामने जाइए। या निराकार प्रभु के रूप में जानते हैं, आप नतमस्तक हो जाइए, कह दीजिए, हे प्रभु, जो भी हम ये कार्य कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो आपकी ही लीला, आपकी जाने। और जो भी कर्म इसके अच्छे बुरे जो भी हैं, सब प्रभु आप समझे, आप ही रास्ता, आप ही मार्ग दिखाएंगे, आप ही मुझे मार्ग दिखाएं। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपने अनेकों जन्म में, अनंत जन्मों में जो भी पाप किए हैं, और आपको ये शरीर रूपी जन्म जो मिला है मानव का, इंसान का, ये मुक्ति के लिए ही है। इसकी बात भी करेंगे, मुक्ति की बात भी करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, जब ये मुक्ति के लिए है तो क्यों ना इसको उसी के लिए यूज किया जाए। आप सब भौतिक जिंदगी में फंस चुके हैं। भौतिक जिंदगी के साथ साथ अध्यात्म में बहुत जरूरी है। अध्यात्म नहीं समझेंगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे, उस परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, उस परमात्मा को हम नहीं समझ सकते। जो परम तत्व है, निराकार है, उस परम तत्व से ही ब्रह्म तत्व बना है, और उस ब्रह्म तत्व से ही आकाश। ये बहुत गहन विषय हैं जो एक दिन में नहीं समझ में आएंगे। जिनको समझने के लिए प्रभु शक्ति देते हैं, वो चाहे तो क्षण भर में समझा दे, नहीं तो आप अनंत जन्मों में भटकते रहेंगे। ये बड़ा गहन विषय है। तो हम जिस भी रूप में प्रभु की पूजा कर रहे हैं, शिव रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो वो हम उसी निराकार प्रभु की पूजा ही कर रहे हैं। और वही प्रकाशमय है, वही साकार है, वही निराकार है, वही साकार है, वही निराकार है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और जैसे कि बताया, जाति धर्म जरूर अलग अलग हो सकते हैं, पर सब में वही निराकार प्रभु ही है। जो बोल रहा है, जो वक्ता है, जो करता है, सब वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जब आप उसको समझ जाएंगे निराकार प्रभु को, सब गायब हो जाएगा। एक मूवी आई थी अनिल कपूर की, कहता है मुझे खुश हुआ। जैसे वो घड़ी नहीं पहन लेता है, अनिल कपूर गायब हो जाता है, वैसे ही जब प्रभु को समझते हैं, निराकार प्रभु को, सब कुछ गायब हो जाता है, बस वही निराकार प्रभु ही रहता है। जब उसकी हम डिटेल में जाएंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा।
बस वही वही रहेगा, बस वही रहेगा, उसके सिवा कुछ नहीं रहेगा। वही शिव ही है। ऐसा कहते हैं कि दृष्टा, देखने वाला वही है। कहते नहीं है, कोई भी हो वो ऊपर देखने वाला है, ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर देखने वाले का मतलब ये है कि ऊपर देखने वाला है ना, ऐसे ही सब कहते हैं ना। अगर ये कहें जो आप देख रहे हैं वो वही देख रहा है, तो अगर ये कहा जाए आपसे जो कुछ आप देख रहे हैं वो वही देख रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये सब उसी का अंश है, सब उसी से बना है। वो परम तत्व बहुत प्रकाशमय है। जब हम साकार रूप की जब व्याख्या नहीं कर सकते तो उस निराकार प्रभु की व्याख्या कोई नहीं कर सकता, स्वयं शिव के बिना। और वही शिव ही निराकार है। 100% मान लीजिए, आप एक सूत्र मान लीजिए कि 100% है मान लीजिए, तो उसका 1% ही साकार रूप में हमें दिख रहा। और वो जब इतना प्रकाशमय है, जब वो अनंत इतना है, उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, साकार रूप की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। तो उस अनंत, जब साकार रूप इतना अनंत है, ना उसका आदि ना कोई अंत है, तो निराकार प्रभु की कोई कैसे व्याख्या कर सकता है। आप समझ लीजिए कि जब 1% यश में जो पावर है, जो यश है, 1% में सब कुछ बना दिया, उसने पूरी रचना कर ली, और 99% शेयर वो अपने शेयर होल्डर है, खुद अपने वो शेयर ले बैठा है। ऐसा मान लीजिए, जिस प्रकार से कंपनी खुलती है और वो 10-15% शेयर ही मार्केट में लॉन्च करती है, बाकी शेयर वो अपने खुद रखती है। अगर मान लीजिए 50% शेयर बेच देगा वो कंपनी को ही, तब तो उसके मालिकाना हक के लिए दो मालिक हो जाएंगे ना। तो कंपनी क्या करती है, 10 से 15% ही शेयर मार्केट में लाती है, बाकी शेयर वो अपने पास ही रखती है, ताकि इसका मालिकाना हक के लिए कोई आगे ना आए, अपना नाम ना दे दे। समझ रहे हैं आप? नाम बड़ा मेन है। देखिए, जब एक चीज को देखेंगे तो बहुत सारे रूप खुद चले जाएंगे, बनाए ना। शिवरात्रि का दिन धर्म की वृद्धि का दिन है, इसलिए वेद शिवरात्रि का नाम ले रहे थे। कौन नाम ले रहा है? स्वयं शिव ही ले रहे हैं। जो भी बोल रहा है, जो कर रहा है, वही कर रहा है, उसके सिवा कोई नहीं कर रहा है। उसकी ही लीला है, जब उसकी मर्जी तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो जब वो उसकी मर्जी जब आप कर रहे हैं, तो आप फल के भोगी कैसे हो जाएंगे? आपने तो कुछ किया नहीं। आप अपने कर्म में जो कर रहे हैं, उसका जो अधिकार है आपको करने का, अगर आप उसको अपना कारण मान लेते हैं तो कैसे हो जाएंगे आप? ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कारण वही है, श्री हरि विष्णु, जिसको हम श्री हरि विष्णु के नाम से जानते हैं, वही पुरुष है, उसी को पुरुष कहा गया है, और वो परमात्मा है। श्री हरि विष्णु वही कारणों के कारण है जिन्हें हम श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी जो उनके गर्भ से हुए हैं, और ये केवल पुरुष की जो उत्पत्ति हुई है, ये शिव जी ने की है। शिव महापुराण में आप देख लीजिएगा इसको, और कह रहे हैं
तीन अक्षरों का ओम है, तीन अक्षरों का गाया ओम है। आ विष्णु, उ ब्रह्मा, मा शिव। एक सृष्टि करता, एक पालन करता, एक सृष्टि करता, एक पालन करता। और शिव जो सब कुछ करता, सब वही करता, ऐसा आप मान लीजिए। और ये उनकी इच्छा है। अब आपका एक प्रश्न आ रहा होगा कि यार ओम हुआ तो उसमें कहा कि आ तो विष्णु जी का हो गया, वो ब्रह्मा जी का हो गया, मां शिव जी का हो गया, सबसे आखिरी में शिव जी आ। तो ये विष्णु जी जो अक्षर ब्रह्म है, जो शिवलिंग में जो प्रकट हुआ है, उसके दाईं ओर खड़े, ऐसा मान लीजिए। और ब्रह्मा जी बाईं ओर खड़े हैं, ऐसा मान लीजिए। तो जब वो उनको दर्शन दे रहे हैं अक्षर ब्रह्म, तो ओम के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अब चूंकि ये उन्हीं के अंश से है, बताया ना केवल पुरुष है, ये जड़ में नहीं आते। श्री हरि विष्णु जड़ में नहीं आते। सब कुछ वो कारण पुरुष है, वो जड़ से अलग है, उन्हें परमात्मा कहा गया है, परमात्मा। और उनमें और शिव में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। परम कह यार कि निराकार का नाम क्या है, तो उनका कोई नाम नहीं है, ऐसा मान लीजिए। अगर हम उनको नाम से जानेंगे तो शिव के ही नाम से जानेंगे। और सब नाम उन्हीं के हैं, तो कोई मुख्य नाम होगा। हाँ, ओम, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ओम। और निराकार प्रभु जो उसके अनंत कोटि नाम है, जिनको हम कहते हैं रचना से पहले शिव और शिवा। शिवा मतलब पार्वती मां, और शिव मतलब भगवान शिव। इनकी इच्छा से केवल पुरुष श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ। किनकी इच्छा से? शिव की इच्छा से। और प्रभु शिव की इच्छा से केवल पुरुष, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, बताया ना सृष्टि तीन भागों में अलग अलग है, परमात्मा, जीव, आत्मा। परमात्मा, प्रकृति, जीव, जिनको हम आत्मा कहते हैं, या कहते हैं कि परमात्मा, आत्मा, परमात्मा और आत्मा जो सब में है, आत्मा और जीव जो प्रकृति, जो देख रहे हैं, सूरज चांद सब देख रहे हैं, जो भी प्रकृति में देख रहे हैं, जिससे हमारा शरीर बना है, सब कुछ है ये, ऐसा। तो ये तीन रूप में देख रहे हैं आप। तो वो परमात्मा श्री हरि विष्णु केवल पुरुष, उनको बस वही केवल पुरुष है, इसलिए केवल लगा हुआ है। कारण, कारण पुरुष है ना। क्या है वो? कारण। आप सोचते हैं ना कारण शरीर होता है ना, सुना होगा कारण शरीर, बताए ना, बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये। आप कोई भी गुत्थी पकड़ेंगे वो खुलता चला जाएगा। कारण शरीर, तो वे कारण परमात्मा कौन से हैं? श्री हरि विष्णु। यहां क्या है? कारण परमात्मा। पर आप उनमें मतभेद मत करिएगा कि यार उन्होंने बताया कि वो कारण शरीर, कारण प्रभु है। इसका अर्थ यह है कि वो जड़ से अलग है, वो जड़ में नहीं आते, वो प्रकृति में नहीं आते। परमात्मा ने कहा गया। अच्छा, फिर एक प्रश्न आ रहा होगा, जब विष्णु जी परमात्मा कह दिया गया तो वही निराकार हो गए? हाँ, वही निराकार हो गए, क्योंकि उसके पहले उनका शिव रूप है ना। शिव की इच्छा से विष्णु जी, फिर उन्हीं की इच्छा है
वो तो शयन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शयन। जब शयन कर रहे हैं तो उनके नाभि कमल पे शिव इच्छा से नाभि पे कमल बहुत प्रकाशमय था। तो ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ। तो जब हम कभी भी आप देखते होंगे अनंत कोटि प्रभु है, 33 कोटि, तो बताया था जैसे उनका नाम जप करना कैसे आएंगे, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम आदित्य नमः, वासु नमः, रुद्र नमः, इंद्र नमः, वेद नमः, प्रजापति नमः, ओम परम ब्रह्म नमः। तो प्रजापति कौन है? वो विष्णु है, वही परम ब्रह्म है। यज, इसमें 33 प्रकार के देवी देवता, इसमें प्रकार है, कोटि है ना। हम किन्हीं भी रूप में उन्हें जाने, कार्तिक के रूप में जाने, गणेश जी के रूप में जाने, शंकर जी के नाम से जाने, किसी भी हम किसी भी रूप में जब पूजा करते हैं तो बस आप ये ही सोचें कि आप उन्हीं की पूजा कर रहे हैं जो निराकार है। तभी कहा गया शिवलिंग। लिंग मतलब निराकार। जब वो अक्षर ब्रह्म के रूप में दर्शन दिया विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को, तो वो लिंग रूप में थे। किस रूप में थे? लिंग रूप में थे। फिर उन्हीं में ओम दिखा, उनकी इच्छा है। आओ मां, इसको ध्यान रखिएगा कि बड़ा विशेष महत्व है। इसको जब आप पकड़ के रखेंगे, ध्यान रखेंगे, 3 अक्षर वाला ओम, ओम का बड़ा महत्व है, ये बताएंगे आपको। अगर आप लोग सुन रहे हो तो कृपया कॉपी पेन लेके आया करिए, नोट कर लिया करिए। ओम 3 अक्षर वाला बड़ा महत्व है, इसका बताएंगे। तब जब प्रकट हुए आ उ मा, दाहिने ओर शिवलिंग के कौन खड़ा था? विष्णु जी। और बाईं ओर ब्रह्मा जी, जिन्हें हम दक्षिण और उत्तर कहते हैं, या कहते दक्षिण ओर खड़े थे विष्णु जी और उत्तर ओर ब्रह्मा जी। फिर एक ऋषि प्रकट हुए जिन्हें हम ऋषियों के सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कहेंगे, या कहेंगे परमात्मा कहेंगे। उन्होंने बताया, तब ये 3 अक्षरों वाले ओम में प्रभु शिव ने ब्रह्मा जी को, शिव जी को दर्शन दिए अक्षर ब्रह्म के रूप में। उससे पहले वो विष्णु जी को दर्शन दे चुके थे शिव और शिवा के रूप में, पर अक्षर ब्रह्म के रूप में उस समय दर्शन दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सर्वप्रथम कर रहे थे उनका दर्शन ना, और शिवलिंग का दर्शन तो विष्णु जी भी सर्वप्रथम कर रहे थे। जब उनको दर्शन दिया तो जैसे वो थे उसी रूप में उनको दर्शन दिए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में है। तब 100 वर्ष बीत गए, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ब्रह्मा जी का हो गया, हम हो गया, हम। तब शिवलिंग का रूप प्रकट हुआ, जिसका न नीचे कोई अंत था ना ऊपर का कोई अंत था, कोई छोर ही नहीं था। दोनों लग गए पता करने में, प्रभु पता नहीं चला, हाथ जोड़ खड़े हो गए, हे प्रभु आप ही बताएं ये किस काम आएगा, क्या है ये, कौन है ये,